हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैं कल से ही सोच रही थी एक छोटा सा ब्लॉगिंग करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। अब करती हूँ, उसमें लेट हो गया। मेरी बेटी कल से इतना खुश है कि मुझे लगा नहीं, एक छोटा सा ब्लॉगिंग करना चाहिए। क्यों खुश है? क्योंकि कल महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन था। तो मेरी बेटी पहली बार एलिजिबल हुई वोट देने के लिए। इस चीज़ के लिए ये इतना एक्साइटेड थी कि मुझे वोट देना है। वोट देना लग रहा था जैसे कि मतलब क्या अचीवमेंट इसको मिलने वाली है। एक वोट ये देगी तो यही जीत जाएगी, जैसे कि यही सीएम बनने वाली है। और मतलब इसकी खुशी देख के मुझे लगा कि नहीं, एक ब्लॉगिंग तो करूँ। तो हम लोग भी लिए थे। दिखा, ये देखिए इसकी खुशी वोट दे करके। उसमें भी श्रुति अभी आई हुई है, इसका स्टडी लीव मिला है 1 वीक का, इसलिए इसको मौका लग गया। वो हॉस्टल में रहती तो फिर वहाँ से आना पॉसिबल नहीं था। स्मृति एकदम छटपट कर रही है। वो अभी दिवाली की छुट्टी में आई हुई थी, लेकिन चली गई, तो फिर वहाँ से आना अभी नहीं था। क्लास छूट जाती। ऐसे तो इलेक्शन के दिन छुट्टी मिली हुई थी, लेकिन एक दिन में जाना आना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए वो नहीं आई, तो उसका छूट गया। तो और वो दुखी हो गई और ये खुश है गई कि मैं वोट दी हूँ। तो इतना इसको एकदम अच्छा फीलिंग आ रहा है। अच्छा, इतनी खुश है ये कि बहुत हमको भी अच्छा लगा कि नहीं, ये अपने अधिकार का पहली बार प्रयोग की। और सबको करना चाहिए जो भी वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि एक वोट से ही सरकार हारती है और जीतती है। तो जो हमारा अधिकार है, हमारा कुछ देश के लिए भी तो कुछ अधिकार है, कर्तव्य है। तो हम जितना ही कर सकते हैं अपने देश के लिए, वो करना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों में देखी कि इनको देश में हमारी अच्छी सरकार बने, इसके लिए भी ये जागरूक है। और अपना ये वोट गंवाना नहीं चाहती थी कि नहीं, मैं वोट नहीं दूंगी। ऐसा दूर दूर तक इसके मन में नहीं था कि कैसे भी करके वोट तो देना ही है। और इतना खुश थी। तो मुझे भी याद आ गया जब मैं पहली बार वोट दी थी। मैं भी ग्रेजुएशन में थी उस टाइम में, मेरा पहली बार ये आया था वोट देने का चांस जो मिला था। तो ऐसे तो बताना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं एक ही दिन में 2 बार वोट दी थी। एक बार मैं अपना वोट दी थी, और दूसरी बार कोई एक हमारी चाची थी, गांव में इलेक्शन हुआ था, गांव में थे हम, तो वो नहीं आई थी, तो उनके नाम पर मैं वापस से गई थी वोट देने के लिए। शाम के टाइम में जब वोटिंग एंड होने वाली थी, तो मुझे दूसरे हाथ उंगली में वो इंक जो लगाया जाता है, जो अभी मैं दिखाई ना, वो एक बार मेरा अपना लगाया और फिर दूसरी बार में दूसरी उंगली में लगा के मैं वापस उनके नाम से मैं गई थी। तो वो तो मुझे लगा इतना बड़ा अचीवमेंट कि पूरे गांव वाले एक बार वोट दिए और मैं 2 बार दी। जो मैं आज तक किसी को बताई नहीं हूँ। और जो मेरे गांव के जो चाचा लोग थे, वो सब बोलते थे कि जब पुलिस तुमको पकड़ेगा ना, तब तुम समझना। लेकिन ले भी गए थे वही चाचा सब में से कोई पकड़ के कि चलो वो चाची नहीं आई है, उनके नाम पर तुम दे दो। जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। उस समय में उतना हमें भी समझदारी नहीं थी, नहीं तो मैं भी नहीं जाती। उस समय में तो मज़ा आ रहा था वोट गिराने में। तो वो चीज़ मुझे याद आ रहा था कि हम भी कितना खुश थे जब पहली बार वोटिंग किए थे। और आज वही समय मेरे बच्चों का भी है, लेकिन ये लोग तो ये वो मतलब डबल नहीं की, अपना जो अधिकार था उसका यूज़ की। और हर नागरिक को करना चाहिए जो वोट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो अच्छा लगता है बच्चे जब इतना खुश रहते हैं कुछ काम करके। तो कल एकदम काफ़ी चहल पहल माहौल था। इलेक्शन था तो लग रहा था जैसे कुछ त्यौहार ही है। बच्चों को स्कूल में छुट्टी थी, ऑफिस में छुट्टी थी, और चारों तरफ चहल पहल। हमारे अगल बगल भी एक दो ये था, मतदान केंद्र था, तो पूरा मैनेजमेंट था, प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी थी। शांतिपूर्वक अच्छे से मतदान हो गई और अच्छा लग रहा था। अभी सारा त्यौहार सब भी हो गया। बच्चे भी आए थे त्यौहार में, सब चली गई। श्रुति वापस आई है क्योंकि इसको स्टडी लीव मिला हुआ था, और ये भी कल चली जाएगी, इसका भी एग्ज़ाम है। और मैं अपने
कुछ फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो कि मुझे इतना इनकरेज किए हैं। मतलब अचानक एक दिन मुझे मिल गई, ऐसे बहुत कम मिलती रहती है। मेरा फ्रेंड के घर जाना आना बहुत कम रहता है, मेरा उतना घर जाने का मतलब आदत ही नहीं है। जब कोई बुलाती है, कुछ रहता है कि किसी घर में, तब तो मैं कितना भी बिज़ी रहती हूँ तो टाइम निकाल के जाती हूँ। लेकिन ऐसे धड़ल्ले से मैं बहुत ही कम जाती हूँ। मुझे शुरू से ही, बचपन से ही आदत नहीं है बहुत ज़्यादा जाने की। लेकिन जब कहीं मिल जाती है तो मुझे कितना भी ज़रूरी काम रहता है, कहीं मार्केट में मिल गई, कहीं किसी, तो मैं सब छोड़ के जितना देर मन करता है मैं बात करती हूँ। जितना सारी बातें जब तक निपटा ना लूँ, मैं वहाँ से हटती नहीं हूँ। तो ऐसे ही कुछ फ्रेंड हमारी मिल गई थी, तो मुझे इतना इनकरेज कर रही थी, इतना इनकरेज कर रही, इतना हमारा तारीफ़ कर रही थी कि आप बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, आप ऐसे ही बनाते रहिए, आप आगे बढ़िए। वो मैं समझ रही हूँ कि वो मेरा झूठा तारीफ़ कर रही थी, मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि ये और अच्छा करे। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही मोटिवेट करते रहना चाहिए। जब कोई आगे बढ़ने के लिए सोचे, मतलब कोई भी कुछ नया कुछ करे, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। अगर समाज की मर्यादा को मेंटेन रखते हुए कोई कुछ कर रहा है तो उसे निश्चित बूस्टअप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, अगर समाज की मर्यादा का कुछ उल्लंघन हो रहा है तो फिर उसे सही गाइडलाइन भी देना चाहिए। लेकिन अगर समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है और कोई कुछ करना चाह रहा है, कुछ किसी को कोई काम में इंटरेस्ट है, कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारी कुछ फ्रेंड हमको, हमारी सोसाइटी के ही थी, इतना हमको मोटिवेट की, एकदम मैं अंदर से एकदम खुश गई। बोलते हैं ना, फूल की कुप्पा हो जाना, वही मैं फूल की एकदम कुप्पा हो गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम बहुत अंदर से मैं खुश हो गई। इतना वो मुझे मोटिवेट की, और मुझे मतलब इतना अच्छा मैं बनाती नहीं हूँ वीडियो जितना कि वो तारीफ़ की। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं दिल से उन फ्रेंड को धन्यवाद कहती हूँ कि ऐसे ही हमारे साथ साथ और भी कोई जो अच्छा काम कर रही है समाज की मर्यादा को मेंटेन रखते हुए, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। और हर इंसान को मोटिवेट करना चाहिए, हर किसी को जो अपने हैं, अपने फैमिली के हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में हैं, अपने जान पहचान के। क्योंकि आजकल क्या होता है, अपने समाज में पैर खींचने वाला आदमी ज़्यादा होता है। जब कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करता है, तो उसको पैर खींचने वाला आदमी ज़्यादा होता है, मोटिवेट करने वाला आदमी कम होता है, जो कि गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, अगर उससे कुछ गलती हो रही है तो उसको गाइडलाइन देना चाहिए, लेकिन उसको इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं दिल से आभारी हूँ उस फ्रेंड की, जो हमें इतना मोटिवेट की, जो हमारा हौसला काफ़ी बढ़ गया। मुझे लगता है कि नहीं, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, और करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अभी लेट हो गया, मैं कल से ही सोच रही थी ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसकी मैं इतनी खुशी देख रही थी ना, वोट गिरा के जो आई, तो मुझे लगा मैं एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अभी खाना खाऊँगी, बच्चे खाना खा लिए, बस मैं बाकी हूँ, खाना खाती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।